नमस्कार, मैं आशा सुमेर लाइफ टाइम दोस्त चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं। खोटा सिक्का। राहुल बहुत ही शरारती, नटखट, काम से जी चुराने वाला लड़का था। माता पिता ने बहुत कोशिश की उसको पढ़ाने की, पर मुश्किल से 8 क्लास ही पास हो पाता है। राहुल को इजी लाइफ बहुत पसंद थी। उसे कोई मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ आसानी से मिल जाए। राहुल के पिता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि इसे कोई हाथ का हुनर का काम सिखा देते हैं। पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं कि अच्छी नौकरी मिल जाए, पर राहुल को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने यारों दोस्तों के साथ खेल कूद कर, घूम फिर कर टाइम पास कर लेता था। पिताजी ने अपने किसी दोस्त के पास अट्टे की शाल बनाने के काम पर लगा दिया। शुरू में 2-3 दिन अच्छे से काम किया, बाद में कोई न कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेना या फिर सामान का नुकसान कर देना। उस्ताद जी भी परेशान हो गए। राहुल के पिता को बुलाकर कहा, तुम्हारा लड़का काम नहीं सीखना चाहता है। फिर राहुल के पिता ने बिजली का काम, सिलाई का काम, कारपेंटर का काम, ऐसे कई काम सिखाने की कोशिश की, पर हर जगह से निराशा ही मिली। राहुल हर जगह कोई न कोई बखेड़ा खड़ा ही कर देता। इससे राहुल के पिता बहुत परेशान हो जाते। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन उनका दोस्त घर पर आता है और कहता है, सब खैरियत है। राहुल के पिता ने बड़े दुखी मन से बेटे का सारा हाल सुनाया। दोस्त ने कहा, मेरी नजर में एक आदमी है जो मिट्टी को भी सोना कर देता है। कल मेरे पास दोपहर में आना, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। दोनों दोस्त उनके पास जाते हैं। उस आदमी का अपना लोहार का काम था, औजार बनाता था। पिता ने अपने बेटे का सारा हाल सुनाया। उस्ताद जी ने कहा, काम तो सीख जाएगा, पर मेरी एक शर्त है, यह दिन रात मेरे पास रहेगा, खाने को रोटी सब कुछ मिलेगा, पर आपको महीने के 5,000 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। हाँ, और ये भी बात है, अगर ये काम नहीं सीखता तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। पिता ने जैसे तैसे शर्त मान ली। अगले दिन राहुल पिता के साथ नए उस्ताद के पास जाता है। राहुल मन ही मन में कहता है, ये मुझे भी भगा देंगे। पहले दिन गुरुजी ने दुकान की सफाई करवाई। दूसरे दिन गुरुजी ने राहुल को हथौड़ा लेकर लोहे पे चोट मारने को कहा। थोड़ी देर राहुल हथौड़ा चलाता रहा, फिर कहता है, मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। अगले दिन फिर हथौड़ा चलवाया और कहा कि इस पर तेज चोट मारो। राहुल कहता है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं। तेल लेकर उसके हाथों पर मालिश की और कहा, हथौड़ा चलाओ। इसी तरह लगातार हथौड़ा चलाने से राहुल के हाथ पक्के हो गए। धीरे धीरे राहुल अब छेनी, छोटे मोटे औजार बनाने लगा। गुरुजी ने राहुल के पिता को बुलवाया। राहुल के पिता को कहा, आप दुकान में मत आना, ऊपर मेरा घर है, वहां पर आना। राहुल की बनी छेनी दिखाई। उसे काम करते हुए देखकर पिता बहुत खुश हुआ, उनका धन्यवाद किया। गुरुजी ने कहा, इसे अब मेरे पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, अब यह निखर गया है, इसे कहीं भी भेज दो, अब यह कामयाब बनके दिखाएगा। गुरुजी ने राहुल के साथ सख्ती भी की, प्यार भी दिया, उसके दर्द को कम भी किया, उसको हुनर भी दिया, ज्ञान भी दिया। संसार में पूरे गुरु बहुत कम होते हैं, आधा अधूरा ज्ञान तो सभी देते हैं। खोटे सिक्के को हर कोई नहीं चला सकता है। अंत में हम यही कहना चाहते हैं, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, यही आपका परिचय है। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।